हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आपके साथ जो हम बात कर रहे हैं आज, ये आपके मासिक लव राशि फल जून 2022 के विषय में बात कर रहे हैं और बताएंगे आपको मेष से लेकर मीन तक सभी लगन राशियों के विषय में बात करेंगे। और ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है आपका लव राशिफल मासिक, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। तो आप इसको लगन राशि के आधार पर देखें, यानी कि आपकी जो जन्म पत्रिका में जो लगन चार्ट है, लगन पत्रिका है, उसमें जो पहला भाव है जिसको लगन भाव भी कहते हैं, वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका मेष लगन हो गया, मेष लगन राशि। तो आप जब हम मेष लगन की बात करते हैं तो आप उसको सुनिए, समझिए। तो और अभी हम आज के इस कार्यक्रम में जो बात करेंगे आपके मासिक लव राशि फल जून 2022 को लेके, वो मेष लगन के जो जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उन्हीं के विषय में बात करेंगे कि आप जो है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस महीने जून 2022 में किस प्रकार के हालात आपके सामने रहेंगे मेष लगन के जातकों के सामने। सबसे पहले तो बात करेंगे हम मेष लगन के वो जातक जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, जिनका कोई मित्र नहीं बना अभी तक, उनका कोई साथी नहीं बन पाया या नहीं उन्होंने बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो भी कारण रहा। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, नंबर 2 पॉइंट हम लेंगे कि जिनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो अफेयर्स में चल रहे हैं, लव अफेयर्स में जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, लव अफेयर्स चल रहे हैं, उनके विषय में बात करेंगे। या जो अब लव रिलेशनशिप में चलने के बाद आगे मैरिज की कोई प्लानिंग अगर उनकी है तो इसके विषय में भी बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं, यानी कि जो विवाहित महिला और पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा माह जून 2022 में, मेष लगन के जो जातक हैं। इसके बाद बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में कि क्या मेष लगन के जातकों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी कुछ संभावना है, और अगर है तो क्या उसमें कुछ परेशानियां तो नहीं है, ये बात आएंगे आपको। और फिर अंत में बात करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन के विषय में कि भाई आप किसी भी कारण से नो कांटेक्ट में चले गए हैं, अगर आपका अपने उस साथी के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने फ्रेंड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो क्या अब इस जून के महीने में इस बात की संभावना बन सकती है क्या कि आपका दोबारा उनके साथ एक तरीके से मिलन हो जाए, बातचीत हो जाए, आपकी मीटिंग्स हो जाए? क्या इस बात की संभावना बनेगी ग्रहों के आधार पर? तो इसी बात के विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं और ये जो मेष लगन के जातक हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं इस आज के वीडियो में। तो सबसे पहले लेते हैं जो पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई साथी नहीं बना है। तो देखिए प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि इस माह कैसी स्थिति रहेगी। आप जो सिंगल हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जो आपकी मानसिक स्थिति रहेगी अपने मित्र के संदर्भ में कि भाई जिसको आप मित्र बनाना चाहते हैं, या अंदर से आपने मन ही मन किसी को मित्र मान रखा है, लेकिन अभी उधर से दूसरी साइड से जिसको मित्र माना है, अभी उधर से कुछ इस प्रकार का कोई अभी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। बहुत छुटमुट बातें हो रही हैं, बहुत अभी उस स्तर पर, उस लेवल तक बात नहीं पहुंची है। तो क्या इस जून में संभावना है? तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस महीने आप जो मेष लगन के जातक हैं, चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, आपकी कुछ मानसिक स्थिति इस प्रकार की रहेगी अपने साथी को बनाने के लिए कि आप थोड़ा, एक तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहेगी आपके साथ, यानी कि थोड़े से ऐसे विचार भी रहेंगे आपके मन में कि भाई मैं अगर आगे बढ़ूं या मैं कोई प्रपोज करूं अपने इस मित्र को जिसको मैं पसंद करती हूं या करता हूं, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आज तो इनकी तरफ से मुझे कुछ अच्छे पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर कहीं मैंने प्रपोज कर दिया तो कहीं ये मेरा उसका गलत फ़ायदा ना उठा लें।
कुछ इस प्रकार की गलत मतलब चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आपके चलेंगी और ये पूरे महीने चलेंगी इस प्रकार की। लेकिन दूसरी ओर 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में कुछ ऐसी भी स्थिति रहेगी, वो तो स्थिति रहेगी जिसकी अभी हमने बात की है, लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी रहेगा 1 से 15 जून के बीच में कि आप कुछ अच्छा भी सोचेंगे कि नहीं मुझे कर देना चाहिए प्रपोज। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी प्रपोज या नहीं करूंगा प्रपोज तक पता नहीं मेरे मित्र के दिमाग में क्या है, क्योंकि उनका तो व्यवहार मेरे साथ काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। सपोर्ट करते हैं वो मेरे को हर मामले में, मेरे विचारों को भी वो बहुत लाइक करते हैं, हर तरीके से मुझे भी लाइक करते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी मानसिक स्थिति बनेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कुछ कर दिया, तो ये आप डबल माइंडेड रहेंगे कुल मिलाकर के। तो मेरा आपको एक बात का कहना है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मित्र की ओर से तो आपको किसी प्रकार का, मुझे नहीं लगता कि कोई उनके व्यवहार में या उनकी बोलचाल में कोई किसी प्रकार की कमी रहेगी। लेकिन हाँ, आपके मन में उनको लेकर के अभी चीज़ें जो हैं वो, आपका जो दिमाग माइंड है वो मजबूत स्थिति में नहीं है उनको लेकर के। और यहाँ पर मैं भी आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ ग्रहों के आधार पर। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि गलत कारण है, ये आप सही हैं अपनी जगह, वैसे भी सही हैं। कुछ तो ग्रह करवा रहे हैं, लेकिन आप भी जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ग्रहों के आधार पर अगर बात करें तो अभी वो समय नहीं आया है, इस महीने एटलीस्ट नहीं है वो समय कि अभी आप आगे इतना बढ़ जाएं। अभी आप चीज़ों को ऐसे ही चलने दीजिए, अभी आप उनको पूरी तरह से ऑब्जर्व करें, पूरी तरह से उनको नोटिस करें, उनकी एक एक एक्टिविटीज़ को, उनका व्यवहार, हर चीज़ को आप उनको, अभी आप थोड़ा टाइम और लें। जब समय थोड़ा सही होगा तब हम आपको कहेंगे कि हाँ अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा उनको और समझने की कोशिश करें, समय ले सकते हैं आप और। तो देखिए, अगर आपने थोड़ा जल्दबाजी की या आपने सोचा कि नहीं कोई नहीं करते हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ इस आधार पर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आपको, अगर आपने प्रपोज कर दिया तो वो प्रपोजल जो है आपका इस जून के महीने में तो एक्सेप्ट नहीं होगा। वहां तो ऐसा भी नहीं है कि वो मना करेंगे कि नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपका प्रपोजल, या आपका रिजेक्ट करता हूं मैं, ऐसा भी स्थिति नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं होगा। इसलिए हम आपको यहां पर ये सुझाव दे रहे हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपके चार्ट में कि आप अभी चीज़ों को देखें, समझें और थोड़ा समय लें। आगे बात करते हैं जो जिनका लव अफेयर चल रहा है, यानी कि जो पहले से रिलेशनशिप में है, कि भाई ये महीना जून 2022 का आप मेष लगन के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो जो रिलेशनशिप आपकी चल रही है, यहां पर मैं भी एक बात कह करके आपको अपनी ओर से भी व्यक्तिगत सुझाव भी कुछ देना चाहूंगा ग्रहों के आधार पर, कि देखिए, एक तो गलतफहमी बिल्कुल ना पालें अपने दिमाग में। हालांकि ग्रहों का इतना सपोर्ट नहीं है आपको इस महीने कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा समय दे सकें, एक दूसरे के लिए समय निकाल सकें, या दोनों साथ कहीं किसी जगह पर घूमने के लिए निकल जाएं। थोड़ा सा इस प्रकार का जो समय होता है वो ऐसा इस महीने मुझे पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं ग्रहों के आधार पे। तो हो सकता है थोड़ी दूरी रहे, लेकिन इस दूरी का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके दिल में या उनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस बात, ये तो एक सिचुएशन बनती दिखती है कि हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, कारण ऐसा नहीं है, ये कारण तो नहीं होगा कि भाई जो सेपरेशन के लिए एक दूसरे के प्रति जो हो जाता है गलतफहमियों के कारण और भी बहुत इश्यूज बन जाते हैं, ऐसी चीज़ तो कोई नहीं है। तो इसलिए आप भी अपने मन में किसी प्रकार का डाउट ना रखें। क्यों कह रहे हैं हम ये बात? ये इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए दूर हैं, नहीं मिलना हो पा रहा, तो कई बार दिमाग में ये बात आ जाती है, पता नहीं मैं तो मिलना चाहता हूँ या मैं मिलना चाहती हूँ, पता नहीं उनको इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो मैंने फ़ोन कॉल किया था, उनको मिलना था, आना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है, कई बार कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। तो इस बार ये चीज़ आपको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझनी होगी और ख़ुद को भी, स्वयं को भी समझाना होगा।
अगर कहीं दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो है वो इसी पर ओर इशारा कर रही है कि आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार की गलतफहमियां पैदा होंगी, तो आप उन गलतफहमियों को बिल्कुल पैदा ना होने दें। और कुल मिलाकर के अगर हम कॉन्क्लूजन आपको देना चाहें तो यही कहेंगे कि नेगेटिविटी अपने माइंड में ना आने दें अपने मित्र के, अपने साथी के प्रति किसी भी तरीके की, वरना ये फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इस बात पर मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूं कि चीजें बिगड़ जाती हैं फिर अननेसेसरीली, क्योंकि ग्रह नहीं चाह रहे हैं आपका मिलना, ठीक है, नहीं होता, कई दफा बहुत कारण हो जाते हैं, आपका व्यस्त होना या उनका व्यस्त होना या कुछ और बहुत कोई कारण हो गए कि नहीं मिलना हो पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया आपस में या एक दूसरे के प्रति जो है वो चाहत खत्म हो गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये टेम्परेरी फेनोमेना है, ये मान के चलें। और किसी प्रकार की भी गलतफहमी अपने दिल और दिमाग में अपने साथी को लेकर के बिल्कुल ना रखें। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाह के लिए कोई प्लानिंग करके बैठे हैं पहले से, तो क्या इस महीने, देखिए जब मैंने कहा कि भाई ग्रहों की स्थिति ऐसी है ही नहीं इस महीने कि आपको वो इकट्ठा देखें, आप इकट्ठे हों, मिलें जुलें, घूमें कहीं भी, तो इस प्रकार का तो स्थिति है नहीं। तो जब है नहीं, बेशक आपकी प्लानिंग जरूर होगी, मैं ये नहीं कहता, अगर है माइंड में तो होगी और होनी चाहिए। तो विवाह का भी कोई योग इस महीने बन नहीं रहा है, तो अभी आपको थोड़ा समय और लेना चाहिए। और जैसे ही ग्रहों की स्थिति चेंज होगी, क्योंकि ग्रह तो अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं समय समय पर, उसी हिसाब से सर्कमस्टांसेस भी चेंज होते हैं। तो जब परिस्थितियां बदलेंगी तो उसके आधार पर फिर हम आपको गाइड करेंगे कि अब आने वाला समय आ गया है, अब आप ये काम कर लें। तो अभी इस महीने जो चीज़ें हैं वो हमने आपको शेयर की हैं, उसके संबंधित जानकारी आपको दी है। अब बात करेंगे वैवाहिक जो महिला पुरुष हैं, विवाहित यानी कि मैरिड कपल्स, चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, आपको बताना चाहते हैं, अगर आप विवाहित हैं तो देखिए 1 तारीख से 1 जून से 18 जून तक का जो समय है ये तो मिला जुला समय है। इसमें तो आपको मतलब दोनों स्थितियां रहेंगी, परिस्थितियां अच्छी भी और बुरी भी, कभी तनाव हो गया, कभी आपस में प्यार हो गया, इस प्रकार का आपका चलेगा। लेकिन 18 तारीख के बाद से लेके माह के अंत तक आपको बहुत सतर्क रहना है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, ये जो जीवन साथी के साथ जो आपका संबंध है आपने उसको लेके, क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे तनाव दिखाई दे रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी दिखाई देती है। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। प्रिय साथियों, मैं मेष लगन की बात चल रही है यहाँ पर, मेष लगन के जातकों के विषय में, तो आपसे बताना चाहता हूँ कि जो मैं ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूँ, आपके इस जून के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत अधिक संभावनाएं बनी हुई हैं। यानी अगर आप पहले से ही आपके चल रहे हैं तो इसमें और अधिक प्रगति की संभावना है, और अगर नहीं भी है तो भी इस महीने होने के काफ़ी योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहूँगा प्रिय साथियों, सचेत करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी विवाहित जीवन के विषय में भी कुछ बताया है कि भाई कुछ अच्छा नहीं है इस महीने ग्रहों के आधार पर। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता किसी भी लिहाज से, लेकिन अगर है तो वो ऐसी स्थिति में आपको हम बता रहे हैं कि अगर है आपका तो कहीं ऐसा ना हो कि इस कारण से आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो। इस बात का आपको ध्यान रखना, चाहे आप मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, क्योंकि इस बात की मुझे बहुत अधिक संभावना लगती है कि आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में तो प्रोग्रेस है, उसमें तो आप आगे बढ़ जाएंगे, उसमें तो आपको अपने मनचाहे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन कहीं उनको रिजल्ट्स को प्राप्त करने के चक्कर में, उनको उसको सुख प्राप्त करने के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सुख प्राप्त करने के चक्कर में कहीं वैवाहिक सुखों में कमी ना आ जाए आपके। मुझे इस बात का कुछ ज़्यादा संदेह, डाउट है ग्रहों के आधार पे। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बैलेंस बना के चलें कि भाई आपकी मैरिड लाइफ एटलीस्ट डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस ना हो, उसको भी आप मेंटेन करने की कोशिश करें। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई आप बहुत अच्छे मित्र थे, आपस में आपकी बहुत अच्छी इंटीमेसी भी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, और एक दूसरे के विचारों का आप आदर भी करते थे,
लेकिन किसी कारण से, कारण बहुत हो सकते हैं, कोई भी एक कारण हो सकता है उनमें से, आपको अलग होना पड़ा। लेकिन आज आप मेष लगन के जातक ये चाहते हैं कि भाई हम जिस कारण से भी अलग हुए थे उसमें आप नहीं जाना चाहते, और आप अपनी एक नए सिरे से रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनसे समय लेना चाहते हैं, उनके साथ अपना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो क्या इस बात की इस महीने पॉसिबिलिटी है कि आपको, अगर ऐसा आप करते हैं, कोई एफर्ट करते हैं, तो उसमें आपको भाई हम कहें कि भाई ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप करिए, आपको सब बहुत सक्सेस हो जाएंगे आप। तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर सबसे पहली मैं चीज़ एक बात बता दूँ आपको कि पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड पूरी तरह से नहीं होंगे। आप अपने आप में ही कंफ्यूज रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, क्या करूं क्या ना करूं, क्या मुझे करना चाहिए उनसे कांटेक्ट दोबारा, क्या मुझे उनके साथ मिलना चाहिए। तो पहले हम अपने आप को तो तैयार करें, तभी तो आगे का कुछ डिसाइड करेंगे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब अभी हम ही कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है, तो अभी हम आगे फिर किस बात का स्टेप लेंगे, नहीं ले पाएंगे। और यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ग्रह करवा रहे हैं। ग्रह ये नहीं चाहते कि आप कोई किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुँचें या रिजल्ट आपको मिल पाए इस महीने, तो इसलिए आपको कंफ्यूज रखेंगे ये ग्रह। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप कंफ्यूज रहें, और पूरी तरह से रहेंगे आप कंफ्यूज, कि मुझे 100 बातें आपके दिमाग में आएंगी कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात का कोई गलत मतलब समझ लिया जाए। मैं तो इस तरीके से, मैं तो बहुत पॉजिटिवली ये स्टेप लूँगा, लेकिन कहीं उसका कोई गलत मीनिंग ना निकाल लिया जाए और बात ना ख़राब हो जाए। यह बहुत सी बातें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी, बहुत सारी, ढेर सारी बातें। तो उन बातों को लेकर के आप काफ़ी दुविधा में भी रहेंगे, कंफ्यूज भी रहेंगे। तो ये इस महीने के हालात कुछ इस प्रकार के रहेंगे। और अगर आपने बहुत अपने आप को हिम्मत करके, हौसला करके अगर कहीं कोशिश की भी आगे बढ़ने की, तो फिर क्या होगा कि उससे आपको कोई, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश की और आपको अपना मनचाहा रिजल्ट मिल गया, उसकी भी संभावना। और अगर कुछ मिलेगा भी तो कोई ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा जो कि आपके अनुसार नहीं होगा, आपके मनमाफिक नहीं होगा, और वो थोड़ा आपको कहीं ना कहीं पीड़ा दे जाएगा। तो इसलिए ठीक है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहने वाली है, कोई बात नहीं, ग्रहों का सपोर्ट नहीं है। जून 2022 में आप भी थोड़ा सा पेशेंस से काम ले लें। आगे ग्रहों की स्थिति जैसे ही चेंज होगी तो हम आपको उसके हिसाब से ही गाइड करेंगे। आप उसी के अनुसार आप स्टेप आगे लें, एक्शन लें अपना। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशि फल जून 2022 का। आपको ये अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे जो और जातक हैं मेष लगन के, उनको भी लाभ इससे प्राप्त होगा। और यदि आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारे आगे आने वाले समय में बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वो वीडियोस भी आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर दबाएं। तो हमारी कोशिश यही रहती है मेरे प्रिय साथियों कि आपको ग्रहों के आधार पर जितना अधिक से अधिक हम गाइड कर सकें, उतना हमारी कोशिश रहती है कि करें, ताकि आपको भी उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको भी रिजल्ट्स अच्छे मिलें, बेटर रिजल्ट्स मिलें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।